गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो हाउस द डे 5 वाज डे 5 कैसा गया आपका? तो होप आप लोगों ने अपने सेल्फ स्टीम को बिल्ड किया, आत्मसम्मान को नेगेटिविटी बाहर निकालने के बाद, विथ लव, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो। देन वेलकम टू डे 6। डे 6, रियलाइजिंग योर इनर क्रिटिक्स। अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना, अपने अंदर के आलोचक को पहचानना। ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हमारी खुद से क्रिटिक्स, हमारा खुद की आलोचना करता रहता है। जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो हमारी वो सोच, वो नेगेटिव सोच जो हमको खुद को नीचा दिखाती है, दैट इज नोन एज द इनर क्रिटिक्स। इसी को बोलते हैं अपने अंदर का आलोचक, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। जब भी हम कुछ पॉजिटिव करने की सोचते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, ये हमेशा हमारा रास्ता रोक लेता है। इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। टुडे यू लर्न टू ब्रेक द हैबिट ऑफ जजमेंट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड टू गो बियॉन्ड द नीड टू पुट योर सेल्फ डाउन। आज हम अपने आप को जजमेंट करने की, आंकने, मतलब पैरामीटर जो हम सोचते हैं हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हाँ ये हमारी इससे ज़्यादा हमारी बस की नहीं है, इसको सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपनी खुद की आलोचना को, आज हम इस आदत को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे। और हम आज अपने आप को कम समझने की नीड के बदले में हम अपने आप को उससे आगे निकालना सीखेंगे। लुक इन टू योर मिरर टूडे एंड टेक ए मोमेंट। अपने शीशे में देखें और एक मिनट लें, एक मोमेंट लें अपने लिए और कॉन्ग्रेचुलेट करें अपने आप को बधाई दें दैट यू आर बिगिनिंग टू लव एंड अप्रूव योर सेल्फ। क्योंकि आप अपने आप को प्यार करने और पसंद करने की शुरुआत कर चुके हैं, और एटलीस्ट टू बी विलिंग टू डू सो। और अगर नहीं करिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके अंदर इसकी इच्छा तो पैदा हुई है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वट एवर यू डू इन अ प्रोसेस, सेलिब्रेट द प्रोग्रेस यू हैव मेड सो फॉर। और इस प्रोसेस में आप जहाँ भी हों, आपने जितनी भी डेवलपमेंट करी है, जितनी भी प्रगति करी है, उसका जश्न मनाएं। एंड ऑथर सेड, आई सेलिब्रेट यू एंड योर कमिटमेंट टू योर मिरर वर्क। ऑथर बोलती हैं, मैं आपका और आपके मिरर वर्क के प्रति, आपकी प्रति प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूँ या जश्न मनाती हूँ। शी इज़ सो प्राउड ऑफ यू। द मोर मिरर वर्क यू डू, द मोर अवेयर ऑफ यू योर सेल्फ टॉक बिकम। आप जितना ज़्यादा मिरर वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा खुद के प्रति जागरूक हो जाएंगे, उतना ज़्यादा सेल्फ टॉक के लिए जागरूक हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। ऑथर बोलती हैं, अगर मैं आज आपको बोलूं कि अपने अंदर के टेप को चलाया जाए तो आपके अंदर का टेप क्या डायलॉग देगा, कैसा बोलेगा? इफ़ आई आस्क यू टू प्ले अ टेप ऑफ योर इनर डायलॉग टुडे, व्हाट वुड यू इट साउंड लाइक? वुड यू बी लिसनिंग एट नेगेटिव अफर्मेशंस like I am stupid, I am such a cultist, nobody asks me what I think, why are there so many inconsistent people, why are there so many inconsiderate people? समझते ही नहीं है। तो आपका टेप आपसे क्या कहेगा? आपका खुद का इनर सेल्फ टॉक आपसे क्या बोलेगा? आपका व्यवहार कैसे होगा? क्या आप नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे कि आप मूर्ख हैं, आप बेकार हैं, आपसे कोई पूछता ही नहीं कि आप क्या चाहते हो, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, एंड सो ऑन। एंड योर इनर वॉइस कॉन्स्टेंटली पिकिंग एंड पिकिंग एंड पिकिंग एट एवरीथिंग। और हमारी अंदर की आवाज़ इन सबको इकट्ठा करते जा रही है, इकट्ठा करते जा रही है। आर यू सीइंग द वर्ल्ड थ्रू क्रिटिकल आइज? डू यू जज एवरीथिंग? डू यू स्टैंड इन सेल्फ राइटियसनेस? क्या आप दुनिया भर को आलोचना भरी नज़रों से देख रहे हैं? क्या हर चीज़ का आप आंकलन करते हैं? क्या आप आत्म त्रुटि में खड़े हैं? सो मैनी ऑफ अस हैव सच अ स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म दैट वी कैन नॉट ईजिली ब्रेक इट। हम सब लोगों को अपने आप को आंकने की और आलोचना करने की इतनी आदत होती है कि इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। हम इसको आसानी से छोड़ ही नहीं सकते आसानी से। आई यूज टू बी ए कॉन्स्टेंट कंप्लेनर, full of self-pity. I love to wallow in the pits. I didn't know that I was perpetuating situations in which to pity myself, and I didn't know
एनी बेटर इन दोज डेज। मुझे इससे बेटर कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ खुद पे तरस खाता था मैं लगातार शिकायत करने वाली या करने वाला आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी या करता था। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मज़ा आता था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखता था जिनमें मुझे खुद पर तरस खाना पड़े, क्योंकि बेचारा बनना अच्छा लगता था ना। उन दिनों मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानता था। It is so important to do mirror work because it makes you actually aware of judgment and negative self talks and allows you to release your inner critics as soon as you can. इसीलिए हमारा मिरर वर्क इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको जजमेंटल और नेगेटिव सेल्फ टॉक के से अवेयर करवाता है और जल्दी से जल्दी अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालने देता है। इसीलिए मिरर वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम करेंगे नहीं तो हम अपने सेल्फ टॉक को, सेल्फ स्टीम को ठीक नहीं कर पाएंगे और फिर उसके बाद हम जज करेंगे, नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप से पॉजिटिव बात करना, प्यार करना, पास्ट को छोड़ना, सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों बहनों, आप अगर ये प्रैक्टिस लगातार दिल से करोगे ना, ईमानदारी से, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरी ज़िंदगी। Otherwise, you will never be able to love yourself until you go beyond the need to put yourself down, make the life wrong, and it will definitely make the life wrong. So be careful. आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। आपको आगे निकलना पड़ेगा। एज ए लिटिल बेबी यू वर सो ओपन टू लाइफ। जब हम बच्चे थे, हम लाइफ को लेकर कितने ओपन थे, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल था। यू लुक्ड एट द वर्ल्ड विद आइज ऑफ वंडर। हम पूरी दुनिया को आश्चर्य से देखते थे, मज़ा आता था देख के। अनलेस समवन वाज स्केरी और समवन हार्म्ड यू एंड यू एक्सेप्टेड। व्हाट यू एक्सेप्टेड? लाइफ जस्ट एज इट इज़ वॉज। जब तक आपको कोई चीज़ डराती नहीं थी या नुकसान नहीं पहुंचाती थी, तब तक जीवन को आप उसी रूप में स्वीकार करते थे जैसा जीवन था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, दूसरों के विचारों को अपनी ज़िंदगी बनाने लग गए और फिर हमने खुद की आलोचना करना सीख लिया, खुद का सेल्फ क्रिटिसिज्म सीख लिया। एज वी बिगेन टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड मेक देम योर ओन। उनके ओपिनियंस को हमने खुद का बना लिया। एंड वी लर्न हाउ टू क्रिटिसाइज अवर सेल्फ। यही सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। What helped me eventually, I started to listen to what I was saying. I became aware of my inner critics and worked to stop my self-criticism. मेरी जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद करी थी वो थी कि मैंने खुद की बात को सुनना शुरू कर दिया और अपने अंदर के आलोचक को मैंने पहचान लिया जो मेरा सेल्फ क्रिटिसिज्म करता था, और मैंने अपने आत्म आलोचना यानी सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद करने की तरफ काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए अपनी सेल्फ टॉक को सुनना बहुत ज़रूरी है। एंड देन व्हाट आई डिड, आई बिगेन टू से पॉजिटिव एफर्मेशन इन फ्रंट ऑफ माई मिरर विदाउट क्वाइट नोइंग दैट व्हाट दे मीन। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक एफर्मेशन बोलने शुरू कर दिए बिना एक्चुअली में जाने कि इसका मतलब क्या था। मैंने कभी फोकस ही नहीं किया इसका मतलब क्या है, बस मैंने अपने आप से पॉजिटिव बात करनी शुरू कर दी। I just kept saying them over and over again. I started with the easy one. What I said? I love myself. I approve of myself. Then I graduated to these of my opinion are valued. I release the need to criticize myself. I release the need to criticize others. I opinions, my values. My opinions are valued. मैंने सेल्फ टॉक में पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया। फिर इनके साथ मैं आगे बढ़ता चला गया। मेरे विचार वैल्यू रखते थे। मैंने क्या बोलना शुरू किया? मेरे विचार वैल्यू रखते हैं, माने रखते हैं। मैंने खुद की क्रिटिसिज्म यानी आलोचना करने की नीड को मुक्त कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को भी मुक्त कर रहा हूँ। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट पॉजिटिव चेंजेस वर बिगिनिंग टू टेक प्लेस। फिर मैंने कुछ समय के बाद क्या नोटिस किया कि पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए। व्हेन यू वर्क ऑन रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक्स यू टू विल बिगिन नोटिस चेंजेस। जब आप भी अपने इनर नेगेटिव क्रिटिक्स को
रिलीज़ करना छोड़ना शुरू करोगे, आप भी अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें नोट करोगे। आई बिलीव दैट क्रिटिसिज्म श्रिवल्स आवर स्पिरिट। मेरा मानना है हम अपनी आलोचना करते हैं ना, तो हमारी जो आत्मा है ना वो मुरझाने लगती है। एंड इट रीइंफोर्सेस द बिलीफ आई एम नॉट गुड इनफ। और ये आई एम नॉट गुड इनफ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसी थॉट्स को और पावर देती हैं। इट सर्टनली डजेंट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ अस विद इन अस। हमारे अंदर से हमारे बेस्ट को निकलने नहीं देती। बट वेन यू रिलीज द इनर क्रिटिक्स यू गेट इन टच विद योर हाई सेल्फ। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालते हैं, आप अपने पोटेंशियल को पहचानना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स चेक, आर यू लर्निंग टू प्ले द टेप ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस इन योर माइंड। चलो चेक करते हैं, क्या हमने अपने माइंड में पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्ले करना स्टार्ट किया है। आर यू लर्निंग टू प्ले अ टेप ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशंस इन योर माइंड। आर यू प्लेइंग अटेंशन टू दोज ऑफ योर थॉट्स एंड रिप्लेसिंग नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो आइए चेक करते हैं, क्या हमने अपने आप की सकारात्मक एफर्मेशन का टेप चलाना सीख रहे हैं। क्या हमने अपने विचारों पर ध्यान दे करके अपनी नेगेटिव विचारों को हटा करके अब इसको पॉजिटिव एफर्मेशंस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। चेक कीजिए। बाय डूइंग ए मिरर वर्क यू विल बिकम मोर अवेयर ऑफ योर इनर वॉइस। मिरर वर्क करने से हम अपने खुद के इनर वॉइस के बारे में ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। एंड वॉट यू से टू योर सेल्फ, और हमें ये भी पता चलता है कि हम खुद से क्या बोल रहे हैं। पॉजिटिव बोलना है मेरे भाई, बहुत पॉजिटिव बोलना है, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव बोलना। देन यू विल बी एबल टू रिलीज द नीड टू पिक ऑन योर सेल्फ ऑल द टाइम। एंड वेन यू डू सो यू विल नोटिस दैट यू आर नो लॉन्गर क्रिटिसाइज अदर्स सो मच। और जैसे ही हम जागरूक हो जाते हैं कि हम खुद से क्या बात करते हैं, तो हम अपने ही सेल्फ टॉक के बारे में और जागरूक और सचेत हो जाएंगे, जिससे हम अपनी नेगेटिव बोलने की आदतों से मुक्त हो जाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हम दूसरों के बारे में भी आलोचना नहीं करते, बल्कि उनके अंदर भी हम पॉजिटिव ही ढूंढ रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ग्रेट चेंज विल कम। वाओ, व्हेन यू मेक इट ओके टू बी योरसेल्फ देन यू ऑटोमेटिकली अलाउ अदर्स टू बी देमसेल्फ। जैसे जैसे हम अपनी आलोचना करना बंद कर देते हैं, वैसे वैसे हम दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं और वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। देयर लिटिल हैबिट्स नो लॉन्गर बॉदर यू एज मच। उनकी छोटी छोटी आदतें हम पे असर नहीं डालती। यू रिलीज द नीड टू चेंज ऑफ अदर्स एज यू वॉन्ट देम टू बी। फिर आप दूसरों से जैसा चाहते हैं वैसे देखने की आवश्यकता आपके अंदर से निकल जाती है, क्योंकि आप खुद से आप उसके बाद खुद के लिए करते हो, इसलिए खुद के लिए करते हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। rather than expecting love from others, you are loving yourself now. Then as you stop judging others, they release the need to judge you also. Everybody gets to be free. जैसे ही हम दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं, वैसे ही वो भी हमें जज करना छोड़ देते हैं, और इससे हर कोई फ्री हो जाता है, हर कोई मुक्त हो जाता है। Our feelings are thoughts in action. हमारी जो विचार हैं, हमारे जो विचार कहाँ से आते हैं, हमारी भावनाओं से आते हैं। डैट मीन्स हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं, यानी वहीं से एक्शंस निकलते हैं। व्हाट वी फील वी पुट इन अवर एक्शंस, हम वही करते हैं। इफ़ यू फील पॉजिटिव, यू फील गुड, यू विल डू द गुड थिंग्स। अदरवाइज इफ यू आर फीलिंग बैड, यू विल डू द गुड थिंग्स इन अ बैड वे। सो देयर इज नो नीड टू फील एनी गिल्ट और शेम अबाउट दैम। दे सर्व अ पर्पस. And when you release negative thoughts from your mind and body, you allow space inside for others, more positive feelings and experiences. जैसे ही हम अपने शरीर के अंदर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं और दूसरों, वैसे ही हम अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए जगह बना देते हैं। लेट्स एफर्म। चलिए एफर्मेशन करते हैं। It is now safe for me to release my inner critics and move into love. दो बार और बोलें। It is now safe for me to release my inner critics and move into love. एक बार और। It is now safe for me to release my inner critics and move into love. हिंदी में बोलते हैं। मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना
बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की तरफ बढ़ना बहुत सुरक्षित है। अब मेरे लिए मेरे भीतरी आलोचक को बाहर करके मैंने भीतरी आलोचक को बाहर किया और उसके बाद प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। तो चलिए शुरू करते हैं योर डे 6 मिरर वर्क एक्सरसाइज। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज। ओके, फाइंड अ क्वाइट प्लेस विद अ मिरर वेयर यू विल फील सेफ। जहाँ आप अपने आप को सेफ फील करें, ऐसी जगह ढूंढिए तो कुछ शांत जगह हो। वेयर यू वॉन्ट बी डिस्टर्ब, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सेकेंड पॉइंट है लुक इन टू द मिरर। देखिए, आज वाले में बाथरूम मिरर की बात नहीं हुई है, ऐसी जगह जहाँ पे कुछ शांत हो। उसके बाद लुक इन टू द मिरर, लुक स्ट्रेट इन टू योर आइज। ओके, लुक स्ट्रेट इन टू योर आइज। If you are still uncomfortable doing this, then concentrate on your mouth और nose। अगर आप अपने आँखों में नहीं देख पा रहे हैं इन केस मान लीजिए, तो अपने चेहरे की तरफ देखें, नाक की तरफ देखें। टॉक टू योर इनर चाइल्ड, और अपने अंदर के बच्चे से बात करें। योर इनर चाइल्ड वांट टू ग्रो एंड ब्लॉसम एंड द नीड टू लव एंड एक्सेप्टेंस एंड प्रेज। और उसके बाद अपने भीतरी बच्चे से बात करें, जो बच्चा हमारे अंदर कहीं कहीं खो गया है, उससे बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना, खेलना, खिलना चाहता है और उसे प्रेम, एक्सेप्टेंस और प्रशंसा की आवश्यकता है। उसको प्रेज करना है। नाउ से दीज एफर्मेशंस, आई लव यू, आई लव यू, एंड आई नो यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आई अप्रूव यू। एक बार फिर से बोलते हैं, आई लव यू एंड आई नो यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आई अप्रूव यू। एक बार और, आई लव यू एंड आई नो यू आर डूइंग द बेस्ट यू कैन। यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। आई अप्रूव यू। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और मैं जानता हूँ आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर रहे हो। आप जैसे भी हो, आप उत्तम हो, और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर रहे हो। आप उत्तम हो और मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ आप जितना अच्छा कर सकते हो आप उतना अच्छा कर रहे हो। आप जैसे भी हो, आप उत्तम हो, और मैं आपको पसंद करता हूँ। You may want to do this practice several times before you truly feel that your inner voice is less critical. Do what feel right for you. आपको यह अभ्यास कई बार करना पड़ सकता है, क्योंकि तब तक करना है जब तक आपको ये फील ना होने लगे कि आपके अंदर का जो क्रिटिक्स है ना, जो आपकी आलोचना करता है, उसकी आवाज़ कम हो गई है और पॉजिटिव आवाज़ ज़्यादा हो गई है। इसीलिए आपको यह करना है, क्योंकि आपको सब चीज़ सही करनी है। अपने लिए कर रहे हैं ना, तो करना है, करना है, करना है, करना ही है। खुद से बहुत प्यार करना है और आज अंदर के क्रिटिक्स को ख़त्म कर देना है। नाउ कमिंग टू द जर्नलाइजिंग एक्सरसाइज। द पावर इज विद इन यू। योर डे 6 जर्नलाइजिंग एक्सरसाइज। इसको जर्नलिंग करना है, जर्नल बना के लिखना है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स यू क्रिटिसाइज यू। आप उन 5 चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनको लेकर के आप अपनी आलोचना करते हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हो। उसकी 5 लोगों की लिस्ट बनाएं, 5 चीज़ों की लिस्ट बनाएं। गो डाउन द लिस्ट, और उसमें गो डाउन द लिस्ट एंड बिसाइड ईच आइटम राइट द डेट ऑन विच यू बिगन क्रिटिसाइज योर सेल्फ। जाकर के उस तारीख को लिखें जिस तारीख से आपने अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। एंड इफ़ यू कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, पुट अप्रॉक्सीमेट डेट। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट डेट लिखिए कि इस दिन हुआ था, ऐसा हुआ था। लगभग समय थोड़ा बहुत याद आ जाएगा, लेकिन लिखना है। आर यू अमेज्ड डेट हाउ लॉन्ग यू हैव बिन पिकिंग ऑन योर सेल्फ। क्या आपको इस चीज़ की फीलिंग है कि कितने दिन से आप अपनी आलोचना कर रहे हैं? सोच के देखिए,
दिस हैबिट ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म हैज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पॉजिटिव चेंजेस हैजंट। अपनी इतनी आलोचना करने की आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो आए ही नहीं होंगे ना लाइफ में, कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आए होंगे। क्रिटिसिज्म डजंट वर्क्स, इट ओनली मेक्स यू फील बैड। सो बी विलिंग टू बी स्टॉप इट राइट नाउ। आलोचना से आज तक किसी कोई लाभ तो हुआ ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा ये क्या करता है, ये हमको बुरा महसूस करवाता है। इसीलिए इस आदत को छोड़ें अभी के अभी, अभी डिसाइड करें और अभी छोड़ें। मन नहीं बनाना है, अभी के अभी छोड़ना है। चेंज ईच ऑफ 5 क्रिटिसिज्म ऑन योर लिस्ट टू अ पॉजिटिव एफर्मेशंस। इन 5 क्रिटिसिज्म को अपनी लिस्ट में इसकी पॉजिटिव एफर्मेशन लिखनी है हमें। कैरी दिस लिस्ट विद यू एंड व्हेन यू नोटिस योर सेल्फ बीइंग जजमेंटल, take out the list of affirmation and read it few times. Better yet, read it aloud in front of your mirror. इस लिस्ट को अपने साथ लेकर चलें। जब आपको लगे कि आप अपनी आलोचना कर रहे हैं तो तुरंत अपनी कन्वर्टेड पॉजिटिव एफर्मेशन की लिस्ट को निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा यदि आप आईने के सामने ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। इमीडिएटली आपको याद आ जाएगा और नेगेटिव ब्लूप्रिंट्स आपके माइंड में और दिल में ये सेट नहीं होंगे, ये तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। याद रखनी है इस चीज़ को। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन, 5 चीज़ों की जो हमने पॉजिटिव एफर्मेशन लिखी है उसको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। नाउ योर हार्ट थॉट फॉर द डे 6। हमारी हार्ट थॉट फॉर डे 6, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली आई एम। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में खुद को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। वी ऑल हैव एरियाज ऑफ अवर लाइफ डेट वी थिंक आर अनएक्सेप्टेबल एंड अनलवेबल। हम सब के जीवन में ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ हमें ये फील होता है कि हम अनएक्सेप्टेबल हैं और अनलवेबल हैं। इफ़ वी आर रियली एंग्री विद अ पार्ट ऑफ अवर सेल्फ, वी ऑफन इंगेज इन सेल्फ एब्यूज़। जब हम सच में खुद से नाराज़ होते हैं तो अक्सर खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। वी एब्यूज़ अल्कोहल, ड्रग और सिगरेट्स। हम अल्कोहल, शराब, दवाइयाँ और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। वी ओवर इट, हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। वी बीट अवर सेल्फ अप इमोशनली, हम खुद को पीटना भी शुरू कर देते हैं। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग वी डू, we cause more damage than anything else is criticize ourselves। और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो हम खुद की आलोचना करनी शुरू कर देते हैं। we need to stop all criticism। हमें इन सारे क्रिटिसिज्म को रोकने की ज़रूरत है। once we get into the habit of non criticizing ourselves, जैसे ही हम अपनी आप को नॉन क्रिटिसाइजिंग, खुद की बुराई करने वाली आदत से बाहर निकालते हैं, इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ सुपर अमेजिंग। So we stop criticizing other people also. Realize that every person, everyone is a reflection of us. वो मेरे ही behavior का reflection था। And we see in other persons what we see in ourselves। हम दूसरे में वही देखते हैं जो हम खुद में देखते हैं, कि हमारा ही reflection था। When we complained about someone, we are really complaining about ourselves। हम जब किसी और के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो एक्चुअली में, सच में अगर ये बोलूँ तो हम अपने ही बारे में शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको वैसे ही देखते हैं ना। When we can truly love and accept who we are, there is nothing to complain about। जब हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। हम किसकी शिकायत करें? ऐसा कुछ जब होगा ही नहीं हमारे पास तो हम किसी की शिकायत करेंगे ही नहीं ना। वी कैनॉट हर्ट आवर सेल्फ, वी कैनॉट हर्ट अनदर पर्सन। हम अपने आप को भी हर्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे को भी हर्ट नहीं करेंगे। लेट्स मेक वॉ दैट वी विल नो लॉन्गर क्रिटिसाइज आवर सेल्फ फॉर एनीथिंग। चलिए हम अपने आज से डिसाइड करते हैं, वाह, आज के बाद हम कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। डे 6 मेडिटेशन। वी आर फ्री टू बी आवर सेल्फ। मतलब हम जैसे हैं वैसा होने के लिए हम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। इन ऑर्डर टू होल वी मस्ट एक्सेप्ट ऑल ऑफ अवर सेल्फ। हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। सो लेट योर हार्ट ओपन, अपने दिल को ओपन करें एंड मेक अ प्लेंटी ऑफ रूम इन देयर फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ। और अपने लिए वहाँ भरपूर जगह बनाएं। द पार्ट यू आर प्राउड ऑफ, उसके लिए जिसके लिए आप अपने आप पे बहुत गर्व फील करते हैं। द पार्ट दैट एम्ब्रेसेस यू, वो हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं। द पार्ट्स यू रिजेक्ट, वो हिस्से जो आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको अस्वीकार करते हैं। एंड द पार्ट यू लव, और वो हिस्सा जिसको आप प्यार करते हैं।
आर ऑल यू। सोचिए, ये सब आपके हिस्से हैं। एंड यू आर ब्यूटीफुल, और आप बहुत खूबसूरत हो। वी ऑल आर, हम सब बहुत खूबसूरत हैं। When your heart is full of love for yourself, जब हमारा दिल हमारे लिए प्यार से भरा होगा, then you have so much shared with others, तभी हमारे पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। Let this love now fill your room, चलिए प्यार से इस दिल के रूम को भरने दें। Radiate out to all people you know, चलिए यहाँ से इस प्यार को दूसरों तक जाने दें। जिन जिन लोगों को हम जानते हैं उन तक पहुँचने दें। मेंटली पुट द पीपल यू केयर, मेंटली ध्यान दें हम जिनको प्यार करते हैं। केयर अबाउट द सेंटर ऑफ योर रूम, जिनको हम प्यार करते हैं अपने सेंटर ऑफ रूम में रखें और को प्यार दें। सो डैट दे कैन रिसीव द लव फ्रॉम योर ओवरफ्लोइंग हार्ट, ताकि वो हमारे प्यार से ओवरफ्लो होते हुए प्यार को पा सकें। नाउ सी द चाइल्ड इन ऑफ दीज पीपल डांसिंग एज ए चाइल्ड डांस, महसूस करें सारे बच्चों की तरह डांस कर रहे हैं, स्कीपिंग, रस्सियाँ कूद रहे हैं, शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं खुशी के मारे, टर्निंग एंड कैटविल्स, कलाबाजियाँ खा रहे हैं। फील्ड विद द एक्सुलेंट जॉय, भरपूर खुशी से भरे हुए हैं। एक्सप्रेसिंग ऑल द बेस्ट ऑफ चाइल्ड विद इन, अपने आप को भरपूर बच्चे की तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेट योर इनर चाइल्ड गो एंड प्ले, और अपने अंदर के बच्चे को जाने दीजिए, उनके साथ खेलने दीजिए। विद अदर चिल्ड्रन, उन सारे बच्चों के साथ। लेट योर चाइल्ड डांस, अपने दिल के अंदर के छुपे बच्चे को डांस करने दीजिए। लेट योर चाइल्ड फील सेफ, उसको सेफ महसूस करने दीजिए और फ्री, उसको आज़ाद कीजिए। पॉजिटिविटी में, प्यार में, नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी में, उम्मीदों में, एक्सपेक्टेशंस में, प्यार में उसको आज़ाद कीजिए। लेट योर चाइल्ड बी ऑल डैट इट एवर वॉन्ट बी, उसको वो सब बन जाने दो जो वो बनना चाहता है। यू आर द परफेक्ट, होल, कंप्लीट एंड ऑल इज़ वेल, वंडर वर्ल्ड एंड सो इट इज़। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण, परिपूर्ण हैं, और आपकी अद्भुत दुनिया में आपके लिए सब कुछ अच्छा है, और यही सच है। तो गाइज, टुडे डे 6 प्रैक्टिस स्टार्टिंग। प्लीज़ करें, दिल से करें, अपने आप को समय दें। कल हम करेंगे डे 7। डे 7 इज़ लविंग योर सेल्फ। लविंग योर सेल्फ, अ रिव्यू ऑफ योर फर्स्ट वीक। ओके, डे 6। Thank you so much. Love you all. Take care. Bye bye.